ਲੈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਲਗਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਟੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੱਠੂਗਾ ਉਹ। ਜੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਜੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ FIR ਲਿਖੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, PCS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ? ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਹਿ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ ਡੁੱਬੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਗੇ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੋਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ है कि यह सिस्टम है, सब तो बड़ी गल सोचने वाली है। और इसी सोच में हम लोग आज बर्बाद हो रहे हैं कि हमारे जहाँ पर भी जस्टिस नहीं है। एक किराएदार होता है, वो खाली नहीं करता मकान, 3-3 साल तक उसको संबंध नहीं पहुँचते, 3-3 साल तक वो इधर से उधर करता रहता है। और जो सामने जजेज बैठे होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता। अरे मैडम है कोई तो उसको भी प्रॉब्लम होती है, घर की 100 प्रॉब्लम होती है, लोगों की प्रॉब्लम, हर आदमी की ना प्रॉब्लम होती है ज़िंदगी में। आप सुबह घर से निकलते हैं, आपकी कई प्रॉब्लम होती हैं, आपकी कई टेंशन होती हैं। जब हमारी ये टेंशन है सभी लोगों की, तो जजेज की भी टेंशन है, अफसर लोगों की भी टेंशन है, MLA की भी टेंशन है, हर किसी की टेंशन है। जो तो अपनी हर बंदा अपनी टेंशन को, प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता, तो दूसरों की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेगा? फिर दोबारा सुनना, मेरी समस्या है, आपकी समस्या है। हम दिन भर घूमते हैं, काम करते हैं, हम अपनी समस्या हल नहीं कर सकते। हर आदमी के पास इतनी समस्या है। लोग मेरे पास आए, वो कहें जब मेरी समस्या दूर कर दे, मेरी भैया मेरे पास अपनी तो समस्या दूर नहीं होती, मैं तुम्हारी कैसे कर दूंगा? ये जजेज हैं, जो अफसर लोग हैं, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना। इतना बड़ा लुधियाना है, एक IPS अफसर होता है, एक थाना होता है, थाने वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, जेब क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, यार सब ये सोचने वाली बातें हैं। आप लोग सोचते नहीं हैं। आप लोग सोचते हैं कि हमारा तो काम है धंधा करना, हम पैसे कमा रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये आपकी मौज नहीं है। जिस तरह धीरे धीरे करके ये अब हमारा सिस्टम ख़राब हो रहा है ना, आप कहीं देख लेना रास्ते में जाते जाते कि पुलिस वाला आपको दिखाई देगा, आपकी सिक्योरिटी वाला कोई। आप चले जाओ बिहार में देखने, लाला देख ले तो गाड़ी में बैठा ना, मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तू। अब ये देख तू कहीं इधर है, लुधियाना की बात कर रहा हूँ मैं भैया, पंजाब की बात ला लो। पंजाब और लुधियाना में कोई फ़र्क नहीं है, और उसके बाद इंडिया में भी कोई फ़र्क नहीं है। एक जैसे लोग रहते हैं सब कहीं, इंडिया हो चाहे बम्बे हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे पुणे हो, चाहे मद्रास हो, चाहे जयपुर हो, कहीं भी हो भैया, एक जैसे लोग हैं यहाँ पर। एक जैसा जहाँ पर कानून है, एक जैसे जहाँ पर पुलिस है, एक जैसे जहाँ पर नेता है, सब लोग एक जैसे ही हैं। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, जब समाज नहीं बदलेगा। कितने कितने साल लगते, क्या मियाँ बीबी दोनों झगड़े पड़ते हैं, मियाँ बीबी की लड़ाई ओपन ही ना। पहले तो ये गली मोहल्ले में सारे फैसले हो जाने चाहिए, गांव में फैसले हो जाने चाहिए। लेकिन जो उनके उत्तर दिमाग में जो फतूर बड़ा होता है ना, हम अदालत में जाके ये कर लेंगे, अदालत में दोनों ही जाने ख़त्म हो जाते हैं। केस करने वाला भी और केस लगाने वाला और केस को भुगतने वाला, दोनों जाने की पार्टियाँ जो होती हैं, एक केस करती है और एक जिस पर केस क्या होता है, दोनों जाने के फ्यूज हो जाते हैं। एंड क्या होता है? कुछ नहीं होता। 10 साल 5 साल 20 साल निकल जाएंगे ऐसे आपके, जहाँ पर जस्टिस थोड़ी है। अरे टाइम लिमिट होनी चाहिए। किराए का केस है, दोनों पार्टी को बुलाओ, दोनों के डॉक्यूमेंट देखो, दूसरे दिन फैसला कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? मियाँ बीबी का झगड़ा है, 4 गवाह बुलाओ, नहीं आते तो उनसे पूछो भाई तुम्हारी क्या सलाह है। कहते 6 महीने का टाइम देते हैं, शायद सुलह हो जाए। भैया उसी समय सुलह करवा दो उनकी। झगड़ा क्या होता है मियाँ बीबी का? भैया माँ बाप की सेवा नहीं करती, इसका कोई दूसरा जा रहा है, इसका कोई तीसरा जा रहा है। भैया जा रहा है तो भैया है ही है उसका, तू छोड़ देगा अपने पास, जार के पास चली जाएगी वो, तू तो रहेगा ना वैसे का वैसे ही।
बंदे जो छोड़ते हैं ना औरत को, सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं वो। औरत को तो 1000 मिल जाएंगे भैया, तेरे को कोई नहीं मिलेगी। बात सही है। मेरे पास जो लोग आते हैं, मैंने कहा तू रुल जाएगा, तेरा मेरा फ्यूचर ख़राब है, जैसे भी उसको मना ले, उसके पाँव पड़ जाओ औरत के। अरे औरत तो औरत की जात ही ऐसी है। औरत की भैया जो कहानी है ना, आप सदियों से सुनते आ रहे हैं। शिव जी की कहानी ले लो, उसके बाद राम जी की कहानी ले लो। हमारे तो इतिहास में लिखा पड़ा है औरत की जो कहानी होती है, औरत का जो जीवन होता है, औरत क्या करती है, ये सबको पता ही है ना। आप लोग समझे नहीं है, इतने बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, इतने बड़े ज्ञानी लोग आपको भाषण देते हैं, विद्वान लोग आपको समझाते हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं। क्योंकि आपके जो दिमाग में ना, जब आप जन्मे थे ना, उस समय जो बातें आपने भगवान ने डाली हैं ना, जो नौग्रह होते हैं, वो आपके दिमाग में अपने चक्कर चला रहे हैं वो लोग। आप मेरी बातों को समझोगे नहीं, वैसे मैं लग जाता हूँ बोलने के लिए। तो आप लोग जिस दिन सोच बदल जाएगी ना, आप पहले अपने आप को देखो, पहले हैं बाथरूम में अपने आप को देखना, तो मैं क्या चीज़ हो हैं। आजकल तो बाथरूम भैया दूसरे हैं, पहले तो कच्चा पहन के नहाते थे लोग सड़क के ऊपर या नहर के किनारे, अब तो अंदर बाथरूम में नहाते हैं। एक दिन देख लेना तेरे पास है क्या चीज़, तुम अपनी हड्डियों को गिन लेना कितनी है तेरी। लाला तो लाला बैठा है दुकान पे, आ गया। जस्टिस नहीं है यहाँ पर, हर कोई बिका हुआ है। मेरे को पैसे तो मैं भी बिक जाऊँगा भैया, बंटी को पैसे मिल जाए बंटी भी बिक जाएगा। हर आदमी बिका हुआ है। जहाँ पर हर आदमी मतलब लिए हो, पैसे के लिए जीता हो, तो उस देश का कुछ होने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं है। एमएलए को देखा आपने, जब वोट लेने के लिए आता है घर पे कैसे आता है, म्याऊं म्याऊं करता है। अभी आप करेंगे ये म्याऊं म्याऊं, 5-6 महीने रुक जाओ, म्याऊं म्याऊं चालू है उनकी। एमएलए जो पंजाब में एमएलए की म्याऊं म्याऊं चालू है, हो जाएगी इनकी हैं। अभी तुम जाओ तो अकड़ के बोलेंगे, फिर म्याऊं म्याऊं चालू होगी ना, फिर आप में इतनी हिम्मत नहीं है, ऊपर से पानी डाल दो उनके ऊपर, जाओ बाबा माफ़ कर, आप में हिम्मत नहीं है अभी। आप फिर उनको आओ जी आओ जी आओ जी। मेरे फादर बीमार थे ना, जब वो इलेक्शन थे काउंसलर के, वो हमारे घर पे आ गए, ये वोट देना वोट देना। बीमार लोगों के घरों में भी जाके वोट मांगते हैं उनके घर पे जाते हैं ये। वो एमएलए मेरे ब्रदर के साथ पढ़ता था, लुधियाना में ही है वो। तो कहते मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ पढ़ता था जैन स्कूल में तो मैंने कहा ठीक है भैया, तेरे साथ पढ़ता था वो जब जीत गया तो पूछा नहीं, अब हार गया तो फिर वो आओ जी शर्मा जी आओ, की हालचाल है। हारने के बाद फिर बुलाते हैं जी। फिर इनके बाद 10 गनमैन होते हैं ना, पहले एक गनमैन रह जाता है, वो भी इसको उठाने के लिए गिरना जाए, ये बुढ़ा ये एमएलए गिरना जाए, उसको एक गनमैन दे दिया जाता है, इसको उठा देना भैया। ये हमारे हिंदुस्तान की राजनीति है, ये हमारे देश के नेता हैं जो लोग हैं, और ये हमारे देश के वोटर हैं जो ना लल्लू हैं, फुद्दू हैं, बेवकूफ़ हैं, यानी कि उनको पता ही नहीं है। बंटी तेरे को नहीं कह रहा है मैं, कहते बंटी क्या भी मनी बिच ले लिया, 2000 लोगों को छोड़ देते हैं, फिर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया है। हम 99% बोल देते हैं, 1% पे कहता मैं हूँ। तब भैया ये बात जो लिखते हैं ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं बीच में, नहीं तो सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे। यार सानू भी तो कहता, तो हर बंदा अक्लमंद कहता अपने आप को। जितने बेवकूफ़ हैं, जितने पागल को पागल है, तुम कहे नहीं मैं पागल थोड़ी है, मैं तो बड़ा सियाना है वहाँ। तो हम बात करते हैं जो जजेज होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी अपनी समस्या होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी समस्या को दूर नहीं कर सकते। तो जो जजेज होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, आपकी समस्या को कैसे हल कर देंगे। वो 200 केस लगा होता है एक जज के पास, वो क्या करेगा, उसको भैया अपना परिवार भी देखना है। वो अपना जो जजेज बैठे हैं, वो अपनी रोटी रोजी के लिए बैठे हैं, प्रोफेशन के लिए बैठे हैं, भत्ते के लिए बैठे हैं, गाड़ी के लिए बैठे हैं, घर के लिए बैठे हैं, अपने रोजगार के लिए बैठे हैं। हमारे लिए थोड़ी बैठे हैं वो, हमारी सिर हमने खुड्डे में लगा दिया है, पिछली जेब में डाल रखे हैं डिग्रियाँ। तो हमने सोचा चलो यार पैसे कमा के क्या करेंगे, हमें मालूम है पैसा कुछ नहीं काम करेगा। बंटी तो कहता है मेरे पैसा होता है मैं बहुत कर लूँगा, लेकिन हमको मालूम है कि पैसे से कुछ नहीं बनेगा आपका। शमशान तो रास्ता आपके खुला ही है सब लोगों का, आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं आपको नहीं मालूम है। जब कहते हैं ना जीना उसी का जीना है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों को जो आप लोग अवेयर करें। फिर हमारी जो हिंदुस्तान में प्रथा थी, साईं इतने दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना सोऊं साधु न भूखा जाए। साधु का मतलब था कोई राहगीर आ गया ना, पहले जो लोग थे ना पैदल चलते थे, जब रात पड़ती थी किसी घर में जाके वो मांग लेते थे खाने के लिए, पैदल चलना होता था कई किलोमीटर, तो लोग उनको खाने के लिए दे देते थे। तो फिर वो जो लोग देते थे वो कहते थे हम दो बच्चे हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, हमने खा लिया, कोई मांगने के लिए आएगा उसको दे देंगे, कुत्ते को दे देंगे, जानवर को दे देंगे। यानी कि इतना ही लोग यानी कि कमाते थे पहले। आजकल तो लोग कहते हैं अरे यार मैं उसको अपनी गाड़ी दूँ, मेरे को तो मालूम नहीं किसी के पास बड़ी गाड़ी है लुधियाना शहर में, मेरे को पता नहीं कौन बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी बनने के लिए वो अखबार में फ़ोटो छुपाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं अखबार वालों को, फिर भी बड़ा नहीं बनते वो।
फिर वो उसका बूढ़ा मर जाता है, वो उसकी रस्म पकड़ी हुई फोटो देते हैं, फिर बड़ी बड़ा बड़ा बनते वो लोग हैं। बूढ़ा मर गया, बड़ा बने नहीं यार। भैया कैसे लोग हैं आप लोग हैं। अल्लाह अल्लाह तेरी